हमें घर चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। मैं भाईजान को खुदा हाफिज कह के आती हूँ। नजमा, तुमने मिस फारूकी को देखा है? हमें घर चलना चाहिए। जी भाईजान, आई थिंक वो उस तरफ गई है। अब जाकर चेक कर लीजिए ना। मैं एक और आइसक्रीम खा के आती हूँ। कल से मेरी डाइट शुरू हो रही है ना, सो माफ कीजिए। आपकी माफी मांग लेने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे दिलशाद। हाँ? जीजू, I'm not getting you। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं किसी फंक्शन पे हूँ ना, तो सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज जीजू। उम्मीद है कि आपने उन्हें हमारी सगाई के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि वो नकली है। अल्लाह मियाँ, what's wrong with you, मिस्टर खान? आप ये नकली है का कोरस बंद करेंगे प्लीज? एंड बाय द वे, मैं अपनी आतिया और जीजू के साथ क्या बात करूंगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ओके? मेरे ख्याल से हमें ये बात छुपा के रखनी चाहिए। आपको पता है, आप कम से कम 2000 बार मुझे ये बात बता चुके हैं एंड आई एम टायर्ड नाउ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे क्यों पेश आ रही हैं। और आप कभी समझेंगे भी नहीं मिस्टर खान, क्योंकि आप इमोशनली चैलेंज्ड हैं। 17 साल की खामोशी के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत जानने लगी थी दिलशाद। सोचा था शायद एक दिन हम दोनों दोस्त बन सकें। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने अपने दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतनी नफरत भर रखी। मैंने कभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं सोचा। मेरा खुदा गवाह है, मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह माना है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है शिरीन। गलतफहमी थी जो अब नहीं है। आपका असली चेहरा मेरे सामने है। आपकी दुश्मनी तो मुझसे थी, आपने मेरे बच्चों पे क्यों निकाली? मैंने क्या किया है शिरीन? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरे बच्चों की खुशियों से जलती हैं। अयान और निखत का निकाह होने वाला है, आपके बच्चों का नहीं। आपको मेरे बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाई। तुमने ऐसी गिरी हुई बात सोच भी कैसे ली शिरीन? ये बात मैंने नहीं सोची है, आपने सोची है। सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं शिरीन? दुनिया में 1000 तरीके के लोग होते हैं, 1000 तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सब सच नहीं होती। लोग तो आग लगाकर तमाशा देखते हैं शिरीन। इससे पहले कि शिरीन की यह गलतफहमी खत्म हो जाए कि काले जादू में दिलशाद का हाथ है, मुझे कुछ करना होगा। अरे ऐसे घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो दिलशाद? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि ये सब मैंने किया है? देखिए रजिया बी, ये मेरे और शिरीन का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। देखा शिरीन, ये जानती है कि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं, इसीलिए चाहती नहीं कि मैं बीच में बोलूं। शिरीन, ये बात हम फिर कभी करेंगे, क्यों तमाशा मत बनाओ। रुक जाइए।
जज्बात समझने की काबिलियत नहीं है आप में। कभी नहीं समझेंगे आप। क्या नहीं समझूंगा? वही जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और जो नहीं समझा पा रही, क्योंकि कुछ चीजें इंसान को खुद समझनी चाहिए। आप चाहती क्या है मुझसे? जो बात होनी है अभी होगी। आपको अंदाजा भी है कि पिछले दिनों हम सब पे क्या गुजरी है आपकी वजह से। आप मुझे और मेरे बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती दिलशाद? मेरे अयान की खुशियों को नजर लगा दिया आपने दिलशाद, सिर्फ इसलिए कि उसकी सगाई असद से पहले होने वाली थी। बस शिरीन बस। तुमने जो कहना था कह दिया। और रही बात असद की, तो असद की सगाई हो चुकी है। असद की सगाई हो चुकी है? आप मुझे अकेला छोड़ दे। मिस फारूकी, ये जिद करने का वक्त नहीं। तो कौन सा वक्त होता है जिद करने का? प्लीज मुझे बताइए, मैं तब करूंगी जिद। घर पे भी आप मुझसे बात नहीं करते, यहाँ भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं कब आपसे बात करूं मिस्टर खान? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। What do you want me to say? Nothing. Thank you so much जो आपने कहा और जो आपने किया। जब से आपने मुझे रिंग पहनाई है, तब से आप यही कह रहे हैं कि वो सब ड्रामा था, वो सब नकली था। आपने सिर्फ मुझ पे तरस खा के मेरी मदद करने के लिए वो सब कुछ किया। प्लीज मिस्टर खान, मुझे सच बताइए, क्या और कोई वजह नहीं थी ये सब कुछ करने की? अगर मैं चली जाती तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रुकूं। प्लीज बताइए मिस्टर खान कि उस सगाई का और इस रिंग का और कोई मतलब नहीं था। आप क्या चाहती हैं मिस फारूकी? कि सगाई असली बन जाए?